वेलकम बैक गाइज। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने अभी रिसेंटली रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिवाइज किया है और चलिए आपको दिखाता हूँ रिवाइज के दौरान मुझे क्या क्या मैंने हाईलाइट किया है। पूरे पूरे मैंने चैप्टर रिवाइज किया। पहले एक बार आप देखिए पूरे पूरे जो मैंने चैप्टर हाईलाइट किए उसमें कैसे कैसे मैं किया हूँ। सब चीज़ हाईलाइट किया हूँ, कहाँ कहाँ से PYQ आया है, कौन कौन सी PYQ है, हर एक लाइन से PYQ, कहाँ कहाँ किस लाइन से PYQ आया है। मैंने सारे के सारे हाईलाइट किए एयर के साथ। डे एयर के साथ किस साल में कहाँ से क्वेश्चन आया है, क्या PYQ मैंने हाईलाइट किया। चलिए आपको दिखाता हूँ। आगे चलिए इधर यहाँ पे ये मैं रिप्रोडक्ट यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने अच्छे से इस साइड में लिखा है यहाँ पे। और जो थोड़ा बेहतर हो सके मैंने यहाँ पे भी उसे अच्छे से क्या कहता है शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में लिखा है। तो मैं आपको एयर बाय एयर दिखाता हूँ। चलिए दिखा कहाँ कहाँ से क्या क्या आया है। तो सबसे पहले एक चीज़ दिखाता हूँ। सबसे पहले एक चीज़ देखिए यहाँ पे ऊपर में मैंने सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के बारे में कौन कौन डिजीज है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज सब के नाम लिख रखे हैं। किससे भी होता है, बैक्टीरिया से यानी वायरल से और प्रोटोजोन से, ये भी लिख चुके हैं। ये भी सारे PYQ है। इसके पैथोजन जो होते हैं ये भी सारे के सारे PYQ है, ये भी आ चुके हैं PYQ में। आगे दिखाता हूँ। ये जेनेटियल हेपेटाइटिस बी एड्स से नॉन क्यूरेबल है, ये भी बहुत बार आ चुका है। कौन सा डिजीज क्यूरेबल है, कौन सा डिजीज नॉन क्यूरेबल है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन में। तो ये क्या कहता है WHO के अनुसार एक हेल्दी पर्सन कैसा होता है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। क्या कहता है फैमिली प्लानिंग कहाँ स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले 1951 में स्टार्ट हुआ था इंडिया में। और इंडिया ऐसा वर्ल्ड में ऐसा देश सबसे पहले कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में प्रोग्राम चलाया था, ये भी क्वेश्चन स्टेटमेंट में आता है। चलिए इससे आगे आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने आप ऊपर में सबसे पहले ये सहेली के बारे में अच्छे से लिख रखा है। ये सहेली के बारे में मैंने अच्छे से लिखा है। आप देख सकते हैं सहेली के बारे में लिखा हुआ है। नीचे इधर आगे चलिएगा तो आगे पता चलेगा आपको। नीचे नीचे जाइएगा तो एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक एमाइनोसेंटोसिस होता है। एमाइनोसेंटोसिस के बारे में देखिएगा तो इसके बारे में क्या कहता है, जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए क्या कहता है पता करने के लिए यूज़ किया जाता है, जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए। और 12 से 16 वीक के दौरान यूज करता है। जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया डाउन सिंड्रोम, ये भी PYQ आ चुका है। जेनेटिक डिसऑर्डर ये भी PYQ आ चुका है। और मॉर्फोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे कैलेप्ट पायलट के लिए पता नहीं कर इसे यूज नहीं कर सकते, ये भी PYQ आ चुका है। उसके बाद एमाइनो यहाँ आप देखिए एक चीज़ और है, एमाइनोसेंटोसिस आर यूज फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, डू नॉट यूज डिटेक्ट द मॉर्फोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी मॉर्फोलॉजिकल डिसऑर्डर अल्ट्रासाउंड से डिटेक्ट करता है। तो ये भी क्वेश्चन आ चुके हैं। ये भी उसके बाद देखिए सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI का लखनऊ में, जहाँ पे सबसे पहले सहेली बनाया गया था। सबसे पहले क्या बनाया गया था आप देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहीं पे सहेली बनाया गया था और ये भी PYQ आ चुका है। सहेली का वर्क क्या होता है, ब्लॉक ईस्ट्रोजन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, ये PYQ है। इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करता है। यहाँ से भी एक अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद नीचे आइएगा तो पता चलेगा कि कितना पॉपुलेशन वर्ल्ड में कितना था। और यहाँ से एक स्टेटमेंट वाइज इन दोनों से बनता है, यहाँ से इस पैराग्राफ से कि एयर वाइज क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे क्या बोलता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ का मेजर काउज क्या है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ का मेजर काउज है डेथ रेट कम हुआ, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हुआ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हुआ, रिप्रोडक्टिव एज में बच्चे एज के पुपिल बढ़ गए, ये सब है। अच्छा क्या कहते हैं ज़्यादा शेल्टर फूड अच्छे से अवेलेबल होने लगा। उसके बाद आप बोल सकते हैं क्या कहता है कि यानी एकदम क्या कहते हैं रिप्रोडक्टिव डिजीज से लोग अवार होने लगे, जानने लगे क्या होता है नहीं होता है। और क्या कहते हैं अचानक पॉपुलेशन बढ़ने लगा तो यहाँ स्लोगन मिला था हम दो हमारे दो, ये भी है। क्या कहते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए क्या किया गया था, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड लाया गया था, ये रहा। उसके बाद गर्ल्स के मैरिज एज को बढ़ा के 18 कर दिया गया था, बॉयज़ के 21 कर दिया गया था। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। क्या यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है आप इसे। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव यूजर फ्रेंडली होता है, इजीली अवेलेबल, इफेक्टिव होता है, रिवर्जेबल होता है, लॉन्ग लास्ट क्या कहता है नो और लीस्ट साइड इफेक्ट होता है। इससे क्या कहता है यूजर को प्राइवेसी देता है, सेक्सुअल डिजायर में इंटरफेयर नहीं करता है, कोई भी ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है, लेस एंड लेस साइड इफेक्ट होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ये आपको ये बता ही दिया। अमाइनो सिंथेसिस से भी क्वेश्चन आ चुका है। कब आया था देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 2018 में आया था, 2018 में 19 में, ये 2016 में आया था, ये भी 2016 में आया था। ये सहेली वाला यहाँ पर सहेली देखिएगा 2018 में सहेली से आया था। ये अमाइनो सिंथेसिस वाला है। क्या अमाइनो सिंथेसिस आर यूज फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन और ये RCH प्रोग्राम में आता है, लेकिन गलत। RCH प्रोग्राम में अमाइनो सिंथेसिस को डिजीज सब पता करने के लिए यूज किया गया था, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए नहीं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आगे आपको और चलिए आगे आगे देखते हैं क्या।
देखिए आगे इसमें क्या कहते हैं, ये नेचुरल मेथड है। नेचुरल मेथड में कौन सा 3 मेथड आ जाता है, पीरियोडिक एब्स्टेंस, क्वार्टस इंटरप्टस, लैक्टेशनल एमिनोरिया। तो ये इससे भी पीवाईक्यू आ चुका है। यहाँ पे आपको एक बार समझना पड़ेगा कौन क्या होता है। ये तीनों के तीनों से पीवाईक्यू आ चुका है। और देखिए ये लैक्टेशनल एमिनोरिया से 2019 में आया था। क्या बोला था, किसके कारण होता है, प्रोलैक्टिन का लेवल हाई होता है, इसके कारण लैक्टेशनल एमिनोरिया से क्या लैक्टेशनल एमिनोरिया होता है, यानी ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चे के जन्म लेने के बाद 6 महीना तक माँ प्रेग्नेंट नहीं होती है। उसके बाद बैरियर मेथड, बैरियर फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड भी होता है। फिजिकल मीटिंग और केमिकल मीटिंग भी होता है बैरियर मेथड में। कॉन्डम यूज करते हैं, कॉन्डम यूज करते हैं। कॉन्डम किसे बना रहता है, क्या कहता है, लेटेक्स, थीन रबर लेटेक्स शीट से बना रहता है। आगे देखिए निरोध सबसे पॉपुलर ब्रांड है कॉन्डम का, ये भी आ चुका है। उसके यहाँ से देखिएगा बहुत बार आ चुका है। ये देखिए ये लाइन ब्लू और ग्रीन वाला जो है, ग्रीन वाला जो हाईलाइट है तो 100% पीवाईक्यू है। ग्रीन वाला जो है 100% पीवाईक्यू है। आगे आप देखिएगा। उसके बाद देखिए ये वाला, ये इस लाइन से तो बहुत बार आ चुका है। ये डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट्स, बैरियर मेथड है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में क्या कहते हैं, यूज करते हैं इसे। ये क्या कहता है, सर्विक्स को कवर कर देता है ड्यूरिंग क्वार्टर्स, और क्या कहता है, ब्लॉकेज कर देता है स्पर्म को। ये भी आ चुका है थ्रू द सर्विक्स। एंड रीयूजेबल स्पर्मिटिसाइडल क्रीम भी इसके साथ यूज करते हैं। तो ये देखिए 2021 में, ये देखिए यहाँ 2021 में आया है, 2022 में आया है, यहाँ से 2-3 बार क्वेश्चन आया है। और यहाँ से तो भरपूर क्वेश्चन आया है। ये आईयूडी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जो है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, यहाँ से तो भरपूर क्वेश्चन आया है। कॉपर लिप, क्या कहते हैं, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी कौन सा होता है, क्या कहता है कॉपर। उसके बाद हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी कौन सा होता है। उसके बाद कॉपर रिलीजिंग आईयूडी कौन सा होता है। यहाँ से बहुत बार हो चुका है ये। अगर कभी बहुत बार रिपीटेड पीवाईक्यू यहाँ से आता है कि देखिए यहाँ 19 में आया है, 22 में आया है, 21 में आया है, 19 में आया है, 11 में आया है, 18 में आया है। बहुत बार आ चुका है। हर एक साल एक क्वेश्चन, 22 में आया फिर से यहाँ से, हर एक साल एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। और ये भी ये भी आता है कि कॉपर का काम क्या होता है, स्पर्म के मोटिलिटी को और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम करता है। हार्मोन क्या कहता है, हार्मोन का काम क्या होता है, यहाँ दिया हुआ है हार्मोन का क्या काम होता है। क्या कहता है, यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए अनसुटेबल कर देता है, ये भी आ जाता है। और क्या क्या हार्मोन का, जैसे हार्मोन रिलीजिंग आईडी हुआ, इसका 2017 देखिए, ये 2017 में आया, 2017 में आया था। उसके बाद ये देखिए इस लाइन से 2022 में आया था क्या, ओरल या स्मॉल डोज ऑफ प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इन अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव बाय फीमेल्स, उसको ओरल देते हैं पिल्स के द्वारा। ये 20 में आया था। ये क्वेश्चन यहाँ से 20 में आया था। फिर यहाँ पर चलिएगा तो क्या कहता है, इसमें चलिएगा तो यहाँ पे वर्किंग ऑफ पिल्स का वर्किंग क्या होता है, पिल्स का वर्किंग क्या होता है, ओव्यूलेशन को रोकता है, इम्प्लांटेशन को रोकता है, सर्वाइकल म्यूकस को थिक बना देता है, जिसे सर्विक स्पर्म पास नहीं करे। तो पिल्स का वर्क पे भी क्वेश्चन आया था। कब आया था, 2022 में, यहाँ लिखा हुआ 2022 में क्वेश्चन आया था। उसके बाद सहेली के बारे में, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, फीमेल कंटेंट द नॉन एस्ट्रोइडल प्रिपरेशन, 1 वीक पील होता है, वेरी फ्यू साइड इफेक्ट, हाई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आया चुका है 2021 में। क्या कहता है, ये 2020 में यहाँ इस लाइन से क्वेश्चन आया, आप देख सकते हैं। प्रोजेस्टेरोन एलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन कैन आल्सो बी यूज्ड बाय फीमेल एज अ इंजेक्टिव इम्प्लांट अंडर द स्किन और पिल्स। यहाँ पे इससे भी 2022 में एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ चुका है 2022 में इस लाइन से। आगे चलिए, आगे बताइए, इसे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव को यानी 24 आवर के बीच में यूज करते हैं। यहाँ पे भी क्वेश्चन आ चुका है ये क्वेश्चन। उसके बाद टर्मिनलाइजेशन, परमानेंट मेथड जो होता है, परमानेंट में वास्ट डिफरेंस होता है, इसमें बताया जाता है, यानी वास्ट डिफरेंस को कट किया जाता है, उसको क्या होता है वेजेक्टोमी, और फेलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है, उसे क्या होता है ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। वास्ट डिफरेंस, देखो वास्ट डिफरेंस को कट किया जाता है, स्पर्म बनता है, लेकिन वास्ट डिफरेंस को कट करते हुए एपिडेमिस तक ही रह जाता है, तो बाहर नहीं आता। सीमेन में स्पर्म नहीं आता, बाकी सब आता है। सेमिनल वेजिकल्स का, प्रोस्टेट का, कोपर्स ग्लैंड का, सबका सेक्रेशन आता है, लेकिन स्पर्म नहीं आता है। स्पर्म बनता है, स्पर्म विथआउट सीमेन, क्या कहता है। उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस भी होता है। फैगोसाइटिस, स्पर्म का फैगोसाइटिस हो जाता है कहाँ पे, क्या कहता है एपिडेमिस और वास्ट डिफरेंस के पास यहाँ पे। और क्या कहता है स्पर्म रिस्पॉन्ड, ये चारों पॉइंट से 2016 में क्वेश्चन आया था। ये ट्यूबेक्टोमी से भी क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया। देखिए इस वेजेक्टोमी से क्वेश्चन आया था 2017 में भी, 2017 में पीवाईक्यू, 2017 का पीवाईक्यू है। तो देख सकते हैं एक लाइन से कितना क्वेश्चन आया है। आगे दिखाते, चलिए आगे दिखाते हैं। ये एक पेज है। इसके बाद कौन सा, हाँ ये एमटीपी वाला, एमटीपी लीगलाइज कब हुआ था, ये थोड़ा याद करना पड़ेगा। एमटीपी लीगलाइज 1971 में हुआ था। और क्या क्या कंडीशन है एमटीपी लीगलाइज होने के, और ये ट्यूबेक्टोमी और वेजेक्टोमी का क्या क्या कहता है, उसमें क्या किया जाता है, ये थोड़ा याद रखें। और ये क्या कहता है, अगर क्या थोड़ा ये विड्रॉल सिम्टम, अथी का क्या सिम्टम होता है, क्या कहते हैं एक्सेसिव डोज लेने, यानी कॉन्ट्रासेप्टिव का, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का एक्सेसिव डोज लेने से क्या क्या होता है, इसका ये सिम्टम है, याद कर सकते हैं। आगे आगे देखिएगा तो थोड़ा ये पता चलता है।
क्या एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन प्रोग्राम, यहाँ पे आप एक बार देखिए इसे। मेडिकल टर्म एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यहाँ पे ये कब लीगलाइज हुआ था, क्या यूज होता है इसका, कहाँ पे यूज होता है, किसके लिए यूज होता है, ये इसके बारे में क्वेश्चन एक बार आ चुका है। और ये तो ध्यान रखें कि कितना मिलियन एमटीपी एक साल में होता है, वो कितना परसेंट वर्ल्ड के पॉपुलेशन का है, वो 40 से 50 मिलियन होता है, जिसमें से ये 1/4 टोटल प्रेगनेंसी वर्ल्ड में एक साल में जो होता है उसका 1/5 पार्ट होता है। क्या कहता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में एमटीपी हो जाता है, सेफ रहता है। सेकंड ट्राइमेस्टर में थोड़ा रिस्की होता है, उसमें 2 प्रैक्टिशनर मेडिकल प्रैक्टिशनर का यूज होता है। उसके बाद ये क्या कहता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बड़ा आया है। देखिए 2020 में, रिसेंटली 2020, 21, 22, 23, यहाँ से तो भथेरों क्वेश्चन आया है। इस पैराग्राफ से भथेर क्वेश्चन आया यहाँ से यहाँ तक में, भथेर मतलब अत्यधिक 5 से 6 बार, लास्ट 5 ईयर में 5 से 6 बार क्वेश्चन आया है यहाँ, सिर्फ यहाँ से। तो आप यहाँ पूरे पैराग्राफ को 2 से 3 बार पढ़े। उसके बाद इनफर्टिलिटी से भी क्वेश्चन आया था। और एक चीज़ होता है, ये क्या कहता है, हार्मोन इन्वॉल्विंग कॉन्ट्रासेप्टिव, क्या क्या होता है, लैक्टेशनल एमेडिया, प्रोलैक्टिन इन्वॉल्व होता है, पिल्स में प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन इन्वॉल्व होता है, और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन इन्वॉल्व होता है। तो ये तीनों के तीनों है, तो इसे भी याद रखें। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, क्या कहता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी इम्प्लांटेशन हो जाए अदर देन यूट्रस के अलावा कहीं अदर जगह इम्प्लांटेशन हो जाए तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। आगे चलिए, आगे यहाँ पे आगे देखिएगा तो आगे एक चीज़ पता चलता है, क्या कहता है, बहुत सारे क्या कहता है, अगर कोई कपल फर्टाइल नहीं है तो उसके बच्चे के लिए बहुत सारा, बच्चे प्राप्त करने के लिए बहुत सारा टेक्निक आया है। उसे क्या बोलते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। एक फर्टिलाइजेशन अंदर ही हो जाता है, क्या कहते हैं, अब अंदर होता है तो इन विवो बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बाहर होता है तो इन विट्रो बोलते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आया है, इससे तो बहुत बार क्वेश्चन आया है। देखिए मैंने शॉर्ट में बना रखा है, क्या फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगोट बना, जायगोट को अगर 8 सेल में अगर क्या कहता है फिलिपियन ट्यूब में डाल दिए तो उसे क्या बोलते हैं, जिप्ट जायगोट इंट्रा फिलिपियन ट्रांसफर। अगर जायगोट मोर देन 8 सेल में आया तो उसे यूट्रस में डालेंगे, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर बोलेंगे उसे। उसके बाद अगर क्या कहता है, गैमिट डोनर से लिए और मदर के ओवा क्या फेलोपियन ट्यूब में डाले, गैमिट लेके मदर के फेलोपियन ट्यूब में डाले तो उसे क्या बोलेंगे, यानी जिप्ट गैमिट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। और टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम जो होता है, देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम जो होता है वो क्या कहता है, जिप्ट के अकॉर्डिंग होता है। यहाँ पर लिखा होगा कहीं, देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, ये रहा टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, किसके इंट्रा ट्रांसफर होता है और जिप्ट के अकॉर्डिंग होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम जिप्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ से देखिए इस लाइन से बहुत बार PYQ आ चुका है, आप देखिएगा तो आपको पता चल ही जाएगा कि कहाँ कहाँ से PYQ आया है। एक बार PYQ बनाने के बाद आइडिया पता चल जाता है। आप ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये यहाँ से थोड़ा आप इसे बार बार पढ़े और समझे कि ये यानी जायगोट इंट्रा फिलिपियन ट्रांसफर से क्वेश्चन आया, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर से क्वेश्चन आया है, और क्या कहता है गैमिट जिप्ट से क्वेश्चन आया है, गैमिट इंट्रा फिलिपियन ट्रांसफर से, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से अगर स्पर्म काउंट बहुत कम होता है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, यानी पेनिस इरेक्टाइल नहीं होता है तो वहाँ पर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करता है। अगर क्या कहता है स्पर्म काउंट बहुत लो है, मोटिलिटी हाई नहीं, तो उसके साइटोप्लाज्म से स्पर्म निकाल के फीमेल के ओवा के साइटोप्लाज्म में डाल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन ऑफ द फीमेल के अंदर। तो फीमेल के अंदर आगे देखिए, हम यहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किस लिए यूज करता है, जब स्पर्म काउंट लो होता है। मैंने लिख रखा है यहाँ पे 2017 में आया था, 2016 में, यानी जो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो यहाँ पे ग्रीन से हाईलाइट है ना, सब के सब एक बार मिनिमम 1 से 2 बार आ चुके हैं। आगे देखिए यहाँ पे, उसके बाद मैंने ये टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम वाला क्वेश्चन जो था, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम वाला क्वेश्चन जो था, ये मैंने यहाँ से अच्छे से लिख रखा है। यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम किसके द्वारा कंप्लीट हुआ था, जिप्ट के द्वारा कंप्लीट हुआ था। और शॉर्ट में ये पूरे के पूरे यहाँ से यहाँ शॉर्ट में क्या कहता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में मैं अच्छे से लिख रखा हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए, क्या ये समरी पढ़ना जरूरी है, समरी में यहाँ दिया हुआ है, इनएबिलिटी टू कंसीव और द प्रोड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर 2 ईयर ऑफ द अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहिबिशन के कारण, अगर 2 साल अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बाद भी आप बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, यानी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रहा है, तो उसे इनफर्टाइल कपल बोलते हैं। और यह देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम किसके द्वारा, जिप्ट के द्वारा हुआ था। तो आपको पता चल गया होगा अभी तक में कौन कौन PYQ आया है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, थैंक यू।